तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो 8 चैप्टर है उसके पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दूंगा। तो जिस तरीके से वो सीक्वेंस वाइज कराते हुए आ रहा हूँ, तो 7 तक मैंने कवर किया। आज हम लोग करने वाले हैं 8 क्वेश्चन, और ये लेक्चर नंबर भी क्या है 8 है, और चैप्टर नंबर भी क्या है 8 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फटाफट वहां पे सिनारो पे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिनारो दिया, इस तरह का दिया है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री, इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6000, ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, ही डिस्कवर द फ्लोइंग एरर्स। मतलब देखो क्या बोला है कि अनुराग ना एग्री नहीं है, और अनुराग का ये डेबिट साइड है और ये क्या है क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब क्रेडिट में क्या दिख रहा है 6000 ज्यादा दिख रहा है। क्रेडिट में क्या दिख रहा है 6000 ज्यादा दिख रहा है। तो अगर क्रेडिट में 6000 एक्सेस है, ज्यादा है, तो हमें क्या करेंगे कि बराबर हो जाए। हम लोग डेबिट में क्या लिख देंगे 6000, हम लोग डेबिट में कितना लिख देंगे 6000। तो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कट हो जाएगा बरोबर। डेबिट में 6000 आ जाएगा तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा 6000 आ जाएगा। तो जो ये 6000 आपके एक्सेस में है, क्रेडिट साइड में है, वो आप कहां पे आएगा, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सिंपल है। अब सस्पेंस अकाउंट में आ गया। अब क्रेडिट साइड में एक्सेस था, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, डेबिट साइड में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोनों का टैली बराबर हो जाएगा। तो जो एक्सेस वहां पे क्रेडिट साइड में 6000 है, वो हम लोग यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बच्चों 6000। ठीक है, यहां पे लिख के मैंने छोड़ दिया। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये बोल रहा है बच्चों कि कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत 8000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 6000। मतलब कि रमाकांत से आपको 8000 रुपया रिसीव हो रहा है और आपने उसके अकाउंट में सिर्फ 6000 रुपया क्या किया, मेंशन किया है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या होगा। अब कैश मिला है, किसके पास से मिला है, रमाकांत के पास से मिला। तो कैश आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या इसकी एंट्री होगी, राइट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे रॉन्ग एंट्री भी है, राइट एंट्री भी है। मतलब रॉन्ग एंट्री लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। ठीक है, अभी आपको कैश में कितना मिला बच्चों, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको रमाकांत के पास से 8000 रुपया रिसीव हुआ, बट आपने उसके ही अकाउंट में कितना लिख दिया, 6000 रुपया लिख दिया है। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कैश कितना मिला, 8000 मिला, तो कैश में लिखा मैंने 8000, बट आपने रमाकांत के अकाउंट में कितना लिखा 6000 लिखा, तो मैंने वो लिख दिया। अब इसको आप लोग रिवर्स करोगे, इसको आप लोग रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, जो रमाकांत यहाँ पे क्रेडिट में है वो क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो रमाकांत अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों 6000, तो 6000। कैश यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो टू कैश अकाउंट कितना है बच्चों 8000। ठीक है, अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं, करेक्ट एंट्री की अगर मैं बात करूं, तो करेक्ट एंट्री मेरे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट एंट्री मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। कितना होगा 8000, यहाँ पे कितना आएगा 8000 आएगा। मैंने पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब ये रमाकांत कितना है 6000, ये रमाकांत कितना है 6000 है, दोनों क्या है 6-6 हजार रुपया है, क्या है 6-6 हजार रुपया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रमाकांत कहाँ पे है आपके, ये है आपके डेबिट साइड पे, ये है क्रेडिट साइड पे। तो अगर दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे कितने का अमाउंट बचेगा, 2000 का अमाउंट खाली बचेगा, क्योंकि यहाँ पे रमाकांत 8000 है। अपनी करेक्ट एंट्री क्या हुई कि हमें रमाकांत के अकाउंट में क्या 8000 रुपए शो करना है, ये मेरी क्या थी करेक्ट एंट्री थी, बरोबर। अब यहाँ पे हमने रिवर्स में क्या हुआ, रमाकांत अकाउंट कितना है 6000 है, रमाकांत अकाउंट कितना है 6000। अभी रमाकांत डेबिट पे, ये रमाकांत का है क्रेडिट कट जाएगा, खाली यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 8000 है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2000 बचेगा। और ये कैश कैश क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश कैश क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि ये कैश कहाँ पे क्रेडिट में, ये कहाँ पे डेबिट में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो जब ऐसा कुछ हो या कुछ ना बचे तो क्या लिखते हैं अपन, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट, याद है ना आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, सस्पेंस, पहले नीचे लिखो क्या बचा है, रमाकांत बचा है,
तो लिखा मैंने टू रमाकांत, रमाकांत आपके पास बचा हुआ था, ठीक है। तो रमाकांत अकाउंट कितना है आपके पास, सिर्फ 2000 है, क्योंकि रमाकांत भी कट हो गया, बट अमाउंट यहाँ पे क्या था 6000, यहाँ पे क्या था 8000, इसके लिए 2000 रुपया बच रहा है, तो अकाउंट 2000 लिखा। अब कैश कैश क्या हो गया, कट गया, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, मुझे मिला मेरा जनरल सस्पेंस, जनरल मुझे क्या मिला, मुझे मिला सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। तो मैं अपने जनरल के प्रॉपर में रिकॉर्ड करूंगा, जनरल प्रॉपर में 1 नंबर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मेरे को ये मिला है ना वहां पे रेक्टिफिकेशन करने पे, रमाकांत अकाउंट कितना मिला है बच्चों, सिर्फ 2000 मिला है। तो यहाँ पे भी लिखना है 2000, यहाँ पे भी लिखना है 2000, सिंपल है। चलिए अगर मैं नरेशन की बात करूं तो लिखूंगा बीइंग कैश रिसीव रमाकांत, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत, फ्रॉम आप लिख लो, ठीक है, फ्रॉम भूल गया था, यहाँ पे फ्रॉम लिख लो, कैश रिसीव फ्रॉम रमाकांत बट wrongly recorded in debit side, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा ना, इन क्रेडिट साइड, क्योंकि रमाकांत कहाँ पे था, क्रेडिट साइड में था, ठीक है। बट नाउ रेक्टिफिकेशन हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, कंप्लीटेड हो गया। अब सेकंड देखते, सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, सेकंड ये बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन 7000 वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अभी आपने क्या बोला कि आपने परचेज पे क्या किया, क्रेडिट किया, परचेज को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है, परचेज को क्या किया है, क्रेडिट किया है। और आपने क्या किया है, फ्रॉम नमन, मतलब कि परचेज में क्रेडिट में आपने नमन का नाम लिखा है, परचेज देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नमन, मतलब कि क्रेडिट किया है, परचेज नमन का नाम आपने क्रेडिट में लिखा है, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड यूं सेल्स बुक में कर दिया, बट आपने क्या किया है, परचेज किया है। अगर मैं राइट एंट्री की बात करूं, अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं तो मेरे लिए क्या होगा, आपको पता है कि जब भी कोई परचेस करता है तो परचेज अकाउंट आपके लिए क्या होता है, परचेज अकाउंट आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है, ये आपको पता है बच्चों। तो करेक्ट एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, कितना है बच्चों, 7000, ठीक है। अभी रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, देखो रॉन्ग एंट्री ये हुआ बच्चों कि जो ये क्रेडिट था परचेज फ्रॉम नमन, आपने नमन का नाम कहां पे लिखा, पहले क्रेडिट में लिखा, तो पहले आप नमन का नाम क्रेडिट पे लिख दो। चलो टू नमन का नाम क्या करो, क्रेडिट पे लिख दो, टू नमन, ठीक है। मैंने नमन का नाम क्या कर दिया, क्रेडिट पे लिख दिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अभी आपने क्या कर दिया, सेल्स बुक में एक और बार रिकॉर्ड कर दिया, आपने नमन के अकाउंट में रिकॉर्ड तो किया है कि नमन से मैंने क्रेडिट, मतलब अभी कुछ से भी अगर परचेस करोगे तो आपका वैसे कैश जाता है, तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस आपने क्या किया, क्रेडिट पे किया है, तो क्रेडिट पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, क्योंकि जब भी आप उधारी पे सामान लेते हो तो सामने वाले का नाम लिखते हो, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट पे परचेस किया है, तो नमन का नाम आपने बराबर क्रेडिट में लिखा है, तो नमन का नाम आपने बराबर क्रेडिट में लिखा है, बट आपने परचेज अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट में लिख दिया है, तो सेल्स अकाउंट भी क्या होता है, क्रेडिट में आता है, सिंपल है। चलो तो यहां पे मैं लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट भी क्या है, क्रेडिट में आता है, मतलब आपने नमन के अकाउंट में तो लिखा ही लिखा, बट आपने क्रेडिट में क्या कर दिया, 7000 रुपए क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया। आप डेबिट में कुछ नहीं लिख रहे हो, डेबिट आप भूल गए हो। देखो अगर जब कोई बंदा आपसे उधारी में सामान खरीदता है तो आप क्या करते हो, कैश की जगह सामने वाले का नाम लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने परचेस किया तो आपके पास क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने क्या किया, क्रेडिट पे सामान लिया तो आपने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अगर रॉन्ग एंट्रीज में क्या हुआ है, क्योंकि नमन तो आपने क्रेडिट में बराबर लिखा है, नमन के अकाउंट में आपने लिखा है, तो नमन के अकाउंट में लिखा है, प्लस आपने परचेज की जगह आपने क्या कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स भी क्या होता है, आपके लिए क्रेडिट में आता है। सेल्स की आपको एंट्री पता है ना, आपको अगर आप सेल्स करते हो तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है, तो सेल्स अकाउंट मैंने कहा कर दिया, क्रेडिट डेबिट में कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना।
अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, ये जो दोनों क्रेडिट में है, ये क्या है, दोनों जो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में चल जाएगा, मतलब 2 हट जाएगा। अब जो यहाँ पे क्रेडिट में था वो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट में चला गया। नमन अकाउंट कितना हो गया, 7,000, और क्या है, सेल्स अकाउंट, दोनों क्या हो गया आपके लिए, डेबिट हो गया है 7,000। अब देखो, आप देखो नमन अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट साइड में है, यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये नमन भी कट, ये नमन भी कट। अब क्या बचा देखो, अभी सेल्स अकाउंट भी डेबिट में बचा है और परचेज अकाउंट भी क्या है, डेबिट बचा है। सेल्स अकाउंट भी डेबिट में ही है, देखो सेल्स अकाउंट डेबिट में, यहाँ पे क्रेडिट में था, यहाँ पे ट्रांसफर डेबिट में हो गया, यहाँ पे क्रेडिट में था सेल्स अकाउंट, जब रिवर्स किया तो क्रेडिट वाली चीज क्या हो गई, डेबिट में हो गई। अभी सेल्स यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड में, और परचेज क्या है, डेबिट साइड में है। देखो तो मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट कितना है, 7,000, और परचेज अकाउंट भी क्या है, डेबिट है, परचेज अकाउंट भी क्या है, डेबिट है, कितना है, 7,000। अब क्रेडिट में कुछ नहीं है, जब क्रेडिट में बच्चों कुछ ना हो, जब क्रेडिट में कुछ ना हो तो नीचे क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा आपके लिए, 14,000, क्योंकि 7 और 7 कितना होता है, 14, तो कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए आपके लिए हो जाएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, फर्स्ट क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा, टू सस्पेंस अकाउंट, क्या बनेगा, टू सस्पेंस अकाउंट। देखिए क्या बनेगा, यहां पे आएगा 7,000, यहां पे कितना आएगा, 7,000, यहां कितना आ जाएगा, 14,000, सस्पेंस में कितना आएगा, 14,000 आ जाएगा। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नमन in credit but wrongly recorded in सेल्स बुक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ये भी ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होगा, सब पेज भर गया, मैं क्या करूंगा, एक और स्लाइड ले लूंगा, एक और पेज ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि आपको तो एक ही पेज में हो जाएगा, बट मेरे लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 पेज लग रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, डेट टू डेट के लिए कॉलम, फिर क्या होता है, पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर क्या होता है, जेएफ के लिए कॉलम, फिर क्या होता है, अमाउंट के लिए कॉलम। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे बना दिया, सब कुछ फॉर्मेट मेरा रेडी हो गया। अब देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है बच्चों। थर्ड ट्रांजेक्शन ये बोल रहा है, देखो, रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट बाय 1,000। अब बच्चे बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जब भी आप कुछ सेल्स करते हो, जब भी आप, सपोज मैंने आपको ये बॉटल क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, ठीक है, ये बॉटल आपके पास चली गई, आपने परचेज कर लिया। अगर कल का आपको ये बॉटल पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे क्या करोगे, बोलोगे ये लो भैया आपका बॉटल, आप क्या करो, रिटर्न ले लो। तो मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड आएगा। क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड, मतलब क्या, मेरे पास बेचा हुआ सामान वापस आएगा, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ओके, अभी आप सभी को पता है कि ये बात करें ओवरकास्ट की, यहाँ पे बात करता हूं मैं ओवरकास्ट की। जब भी ओवरकास्ट की बात आती है तो आपको पता है कि आपको जो चीजें डेबिट में आने वाली है उसको आपको क्रेडिट में लिखना है, और जो चीजें क्रेडिट में आने वाली है उसको आपको डेबिट में लिखना है, मतलब एक्सचेंज करके लिखना है। ठीक है, और अंडर कास्ट आया तो कुछ नहीं करना है, सेम जो जैसे आती है वैसे ही करना है। अब यहाँ पे बोला गया ओवरकास्ट। अब आपको पता है कि सेल्स क्या होता है, ऑलवेज आपके लिए क्रेडिट में जाता है। सेल्स अगर आपके लिए क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बरोबर। देखो, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जो बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आ रहा है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर बात बताओ, परचेज आपके लिए डेबिट होता है, बरोबर, सेल्स आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है, बरोबर, ये आपको पता है। अगर सेल्स आपके लिए क्रेडिट है बच्चों तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट में आ जाएगा। अगर सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, अगर बात करें ओवरकास्ट की, अगर सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, बात करें ओवरकास्ट की, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आने वाला है, बट अगर ओवरकास्ट आए तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट में लिख दो। देखो मैं समझाता हूं, सेल्स आपके लिए ऑलवेज क्या होता है पता है आपको, सेल्स आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट में आता है, बरोबर। अगर सेल्स आपके लिए क्रेडिट में आ रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट। अगर अभी अंडरकास्ट की बात आती
तो मैं क्या करता, रिटर्न इनवर्ड। अभी सेल्स रिटर्न का नाम यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स रिटर्न का नाम यहाँ पे दिया रिटर्न इनवर्ड, उसका मतलब होता है सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे नाम दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अगर अंडर कास्ट की बात आती तो मैं सेम ऐसे ही लिखता कि सेल्स रिटर्न डेबिट टू जो रहता वो लिखता, बट यहाँ पे ओवरकास्ट की बात आई है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आने वाला है। अब मैं कहां पे लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा क्रेडिट में, अब मैं लिखूंगा क्रेडिट में, बरोबर। अभी समझ में आया। देखो अब जो रिटर्न इनवर्ड है ये आता है डेबिट साइड में, बट ओवरकास्ट आया है, इसके लिए मैं इसको कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। चलो तो जनरल प्रॉपर में आना है तो थर्ड नंबर डालना है और लिखना है टू रिटर्न इनवर्ड। देखो सेल्स आपके लिए ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो आपके लिए जो सेल्स रिटर्न होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। बट ओवरकास्ट की बात आए तो डेबिट में आने वाली चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। तो ठीक है, तो डेबिट में आने वाला था बट ओवरकास्ट था तो मैंने कहां पे लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। ऊपर क्या आएगा, कुछ नहीं है, तो ऊपर सस्पेंस का नाम, किसका नाम आएगा, सस्पेंस अकाउंट का नाम आएगा। सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से डेबिट होगा बच्चों, कितना है, देखो 1000 कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है 1000, तो ये 1000 से क्या हो जाएगा, डेबिट, ये 1000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेल्स रिटर्न आर ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बट नाउ रेक्टिफिकेशन, नाउ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। यहां भी आपको लिखना है, यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे बट नाउ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से थर्ड भी कंप्लीट हो गया। आप फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है बच्चों, फोर्थ ये बोल रहा है टोटल ऑफ सेल्स बुक रुपीज कितना बोला है, 10,000 वाज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अभी आपने क्या किया, टोटल ऑफ सेल्स बुक में आपने सेल्स किया 10,000 का, बट आपने खाली पोस्टिंग नहीं किया सेल्स अकाउंट में। सेल्स आपने किया 10,000 का, बट आपने सेल्स का क्या किया, पोस्टिंग नहीं किया। तो सेल्स का अगर पोस्टिंग करेंगे हम लोग तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, आपके लिए सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको पता है कि परचेज कहां आता है, डेबिट साइड में, तो सेल्स कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल है। चलो तो ना मैं नंबर डालूंगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में मैं क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, जो कि मैं भूल गया था, कितने का, 10,000 का। अब ऊपर कुछ है नहीं है तो किसका नाम आएगा, सस्पेंस अकाउंट का नाम आएगा। ऊपर कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट, उसका नाम आ जाएगा, कितना है, 10,000 है, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बी सेल्स बट नॉट रिकॉर्ड in sales book, but not record in sales book, but now rectification, but now रेक्टिफिकेशन। सिंपल है, खत्म हो गया। अब देखते हैं 5-1 ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है बच्चों। 5-1 ट्रांजेक्शन ये बोल रहा है कि मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000 वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, मतलब कि आपने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज किया तो आपका होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगा करेक्ट एंट्री। बट आपने गलती से क्या, सिर्फ परचेज अकाउंट का नाम लिख दिया, क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट का नाम लिख दिया है, ठीक है। तो अगर मशीनरी परचेज हुआ है तो अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं तो करेक्ट एंट्री मेरे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट एंट्री मेरे लिए होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मेरे लिए ये हो जाएगा, मेरे लिए करेक्ट एंट्री। बट रॉन्ग क्या हुआ है, जहां पे परचेज अकाउंट आएगा वहां पे आप, जहां पे मशीनरी अकाउंट मैंने लिखा है वहां पे क्या लिख दिया आपने, परचेज अकाउंट। रॉन्ग हमने ये किया है कि जहां पे मशीनरी अकाउंट आएगा वहां पे हम लोग ने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट का नाम डाल दिया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरे लिए क्या हो गया था, रॉन्ग एंट्री हो गया था। अब अगर रिवर्स की बात करूं तो कैश अकाउंट यहाँ पे कहां पे, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे कहां जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो लिखना है कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 10,000 से। अभी परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट में है, परचेज अकाउंट अगर यहाँ पे डेबिट में है बच्चों तो यहाँ पे कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो लिखना है टू परचेज अकाउंट, कितना है, 10,000 है। चलो
अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट में है, यहाँ पे कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है, दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों क्या हो गया, कट हो गया। तो क्या बचेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्या बचेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, क्या बचेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मैं रॉन्ग पढ़ लिया था, क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा था मैंने। परचेज अकाउंट कितना है, 5000 है, और आपने क्या किया है, 10,000 का किया है, तो आपने गलती से परचेज अकाउंट में कितना लिखा है, 5000 लिखा है, तो अमाउंट का यहाँ पे रॉन्ग हुआ है थोड़ा, तो अमाउंट आपको करेक्शन कर लेंगे, तो मेरे साथ आप भी करोगे। चलो सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना है, खाली आपको अमाउंट रॉन्ग करना है। तो पहले यहाँ पे क्या था, गलती से मैंने क्या कर दिया, 5000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, मैं 10,000 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे पहले 5000 कर लो, 5000, यहाँ भी कितना आएगा, 5000, यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी दोनों तरफ क्या आएगा, 5000 आ जाएगा। चलो 5000 यहाँ पे आएगा 5000, ठीक है। अभी देखो कैश, कैश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बट कैश में कितना बचेगा, कैश में कितना, 5000 बचेगा, कैश में कितना बचेगा, 5000 बचेगा, ठीक है। ये कैश कट, ये भी कैश कट, मगर यहाँ कितना बच रहा है, 5000 बच रहा है, बरोबर है। देखो कैश यहाँ पे 5000 डेबिट साइड में था, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट में कितना 10,000 है, तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बट 5000 10,000 में फर्क है ना बच्चों, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो कितना बचेगा, 5000 अभी भी क्या होगा, क्रेडिट में बचेगा, 5000 अभी भी क्या होगा, क्रेडिट में बचेगा। और ऊपर मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पे परचेज अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, क्या हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, देखिए मशीनरी अकाउंट बच रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10,000 बच रहा है। फिर क्या बच रहा है, देखो परचेज बच रहा है, तो टू परचेज अकाउंट भी बच रहा है, टू परचेज अकाउंट कितना बच रहा है, 5000 बच रहा है, बरोबर। चलो अब कैश, कैश कट गया, बट 5000 बच रहा है, कैश कैश तो कट गया, बट 5000 रुपया उसमें से बच रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे सस्पेंस अकाउंट का बच्चों, क्या नाम देंगे, सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा, नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है, समझ रहा है किस तरीके से मैंने किया। देखो पहली बात तो आपकी राइट एंट्री क्या होगी, कि मशीनरी आपके पास से आया, आपके पास से कैश गया, ये आपकी करेक्ट एंट्री हो गई। अबे रॉन्ग क्या किया कि परचेज अकाउंट में आपने लिख दिया है और अमाउंट कितना 10,000 का लिया, बट आपने कितना लिखा 5000, तो मैंने किया। फिर जब रिवर्स करोगे तो रिवर्स में ये आ जाएगा। अभी कैश यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो कैश डेबिट में कितना है, 5000 है, क्रेडिट में कितना है, 10,000 है, तो दोनों कट हो जाएगा, बट 5000 बचेगा। कैश कैश तो कट हो गया, बट 5000 बचेगा, तो 5000 बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बचा, मशीनरी कितना है, 10,000 है, और परचेज कितना है, 5000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट में लिखा, परचेज कहाँ पे था, क्रेडिट में था, तो परचेज कहाँ पे, क्रेडिट में लिख दिया। फिर नीचे कुछ नहीं है, खाली 5000 बच रहा है, कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हो, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखना है, 5 नंबर डालना है, 5, क्या मिला मुझे, मुझे मिला परचेज रेक्टिफिकेशन, क्या मिला मुझे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है, सॉरी यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट आएगा ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, और क्या मिला मुझे, टू सस्पेंस अकाउंट, क्या मिला, टू सस्पेंस अकाउंट, क्या मिला मुझे, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना है, मशीनरी कितने का था, 10,000 का था, परचेज कितने का था, 5000 का, 5000 कैश भेजा को नाम दिया सस्पेंस का, यहाँ पे सस्पेंस लिख दिया, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, ठीक है, परचेज मशीनरी बट wrongly recorded in purchase account, but now rectification, खत्म हो गया। इस तरीके से आपका सम क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहे, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज, नहीं अभी कुछ बाकी है, क्या बाकी है, सस्पेंस अकाउंट बाकी है बच्चों, क्या बाकी है, सस्पेंस अकाउंट बाकी है, सॉरी घाई हो गया था। चलो तो सस्पेंस अकाउंट बाकी है, तो देखो यहाँ पे कई सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है, कितना से, 2000 से।
अगर सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड तो करना है, बट सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। तो अपोजिट पे नाम किसका है? अपोजिट पे नाम है रमाकांत का। तो क्या लिखूंगा मैं? टू रमाकांत अकाउंट। कितना है बच्चों? 2000 है, तो मैंने लिख दिया 2000। ठीक है, उसके बाद देखो, फिर देखो कहीं सस्पेंस दिख रहा है क्या? उसके बाद दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अगर यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दो। अब सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा, तो अपोजिट पे नाम किसका है? अपोजिट पे नाम है बाय सेल्स और बाय 2 नंबर यहाँ भी बाय सेल्स है। और क्या है? बाय सेल्स और बाय परचेज। सेल्स और परचेज है। क्या है? सेल्स और परचेज। तो चलो बाय सेल्स और बाय परचेज। अभी आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे तो आपको बाय यूज करना है, डेबिट में टू यूज करना है। ठीक है, तो सेल्स कितना है? 7000, परचेज भी कितना है? 7000 है। तो ठीक है, समझ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो कहीं सस्पेंस अकाउंट दिखता है क्या? देखो सस्पेंस अकाउंट ये वाला होगा 2 नंबर का। यहाँ पे कहीं दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट? दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? डेबिट साइड में दिख रहा है। कितना? 1000 रुपया। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो नंबर डालना है 3। अब सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू रिटर्न। अपोजिट का नाम क्या है? टू रिटर्न इनवर्ड। कितना है बच्चों? 1000 है, तो लिख दिया मैंने 1000। सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। उसके बाद यहाँ पे ये सीन है बच्चों, फिर सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे दिख रहा है? 4th नंबर में डेबिट साइड में दिख रहा है। कितने से है? 10,000 से। कितने से है? 10,000 से है। एक सेकेंड ना, देख लो तो 4 का अमाउंट क्या दिया है? 4th का अमाउंट दिया है ऑफ 4th का अमाउंट इधर है। 4th का अमाउंट कितना दिया है? 10,000 दिया है। टोटल ऑफ 10,000। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, तो क्या बोला है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट हमें रिकॉर्ड करना है 4। अपोजिट में नाम किसका है? अपोजिट में नाम है सेल्स का, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना है? 10,000 है, तो मैंने लिख दिया 10,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या सीन है। उसके बाद कहीं दिख रहा है कि आपको सस्पेंस दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। टू परचेज और मशीनरी। परचेज और मशीनरी। क्या है? परचेज और मशीनरी। अब सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 5000 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? डेबिट साइड का नाम लिखना है। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे है? क्रेडिट साइड में है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में क्या है? 5 नंबर डालना है बाय। डेबिट में नाम किसका है? मशीनरी का है, तो मशीनरी का नाम लिखना है। अब बोलेंगे बच्चे 10,000 की 5,000 है, 5,000 लिखेंगे ना? खाली आप नाम यूज कर रहे हैं, अमाउंट तो आपको उसका ही आएगा। अमाउंट तो दिया उसका आएगा, खाली आप नाम यूज कर रहे हो। तो 7 7 14, 14 15 कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19,000 हो गया। ठीक है, इसकी बात करें 10 11 12 13, 13 6 19, यहाँ भी कितना हो गया? 19,000 रुपया हो गया। इस तरीके से आपको सम क्या हो गया? एक्यूरेट सब कुछ सही तरीके से हो गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार। और प्लीज आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट बॉक्स में आप सभी का प्यार जरूर देना, जिससे हम लोग क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। और आपके लिए हम लोग क्या करेंगे? आप इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करेंगे और आपके स्किल्स को बढ़ाएंगे बच्चों। तो प्लीज आपका प्यार जरूर मेंशन करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, अपनी स्टडी ऑन रखना। ओके, बाय बाय।